चलो वेलकम। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये डेटा गिवन है और व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड क्यूडी। हमें क्यूडी फाइंड करना है और कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी मीनिंग क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड करना है। और ये एक continuous variable है because this is a continuous variable in terms of classes it is given, classes में given है और ये एक exclusive series है। I'm sorry, inclusive. I'm sorry, it is an inclusive series. Inclusive series है ये एक inclusive series है। ओके लेकिन हम QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज़ में करना जानते हैं, इंक्लूसिव सीरीज में करना नहीं जानते हैं, इसलिए हमें इसे क्या करना होगा, इसे एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा। ओके ऑल ऑफ यू आर पेइंग अटेंशन हियर। सो हमें इसे एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा और इसके बाद हम क्यूडी और कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी फाइंड करेंगे क्योंकि ऑल दोज फार्मूलाज जो फार्मूलाज हमने सीखा है वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ के लिए हैं। ये एक्सक्लूसिव लेकिन ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। लेकिन ये क्यों इंक्लूसिव सीरीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यू कैन सी दैट इट इज़ 1 to 10 एंड दिस डजंट स्टार्ट फ्रॉम 10, इट इज़ नॉट 10 to 20, इट इज़ फ्रॉम 11 to 20। ये 11 to 20 है। इसका मतलब हुआ कि 10 भी इसी क्लास में, बोथ 1 and 10 इज़ इन दिस क्लास। और उसके बाद 11 to 20 है, 11 भी इस क्लास में है और 20 भी इस क्लास में है। लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है, ये एक्सक्लूडेड होता है। ये क्या होता है, एक्सक्लूडेड। दिस इज़ नॉट इन दैट क्लास इन एक्सक्लूसिव सीरीज़। बुझ गया? 10 नहीं होता है लेकिन इसमें 10 भी इसी क्लास में है, इसीलिए इसका नाम है इंक्लूसिव सीरीज़ बिकॉज बोथ आर इंक्लूडेड। इन एक्सक्लूसिव सीरीज़ द लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड but the upper limit is not included. Okay, so how do you convert this into exclusive series? So let's find the difference between the upper limit of this class. Pay attention here. The upper limit of this class and the lower limit of this class, which is 1. Are you guys paying attention? So the difference between the upper limit of this class and the lower limit of this class is 1. और हमें क्या करना होगा, हम इसे 1 को 2 से डिवाइड करना होगा। So it will be half. Okay. So first of all हम क्या करेंगे, इसमें करेक्शन फैक्टर को पता करेंगे। करेक्शन फैक्टर का अर्थ हुआ you will get it what I'm saying. So इसका डिफरेंस क्या है, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस क्या है, 1, so 11 minus 10 and divided by 2 which is half or 0.5. Sorry, 0.5. कैसे इसका करेक्शन फैक्टर क्या हुआ, 0.5। तो अगर इसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या बनेगा, इट विल बी द फॉलोइंग। तो ये होगा द साइज इज हियर, उसके बाद इसका लेट्स कॉल द साइज x, उसके बाद क्या है, द फ्रीक्वेंसी इज हियर, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर CF कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें QD फाइंड करना है, इसलिए इसमें क्वार्टाइल्स फाइंड करना पड़ेगा और क्वार्टाइल्स के लिए हमें CF फाइंड करना ज़रूरी है। ओके सो द साइज है फ्रॉम 1 to 10। तो इसका एक्सक्लूसिव क्या होगा, हम करेक्शन फैक्टर्स क्या करेंगे, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें 0.5 ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 0.5 to 10.5। और करेंगे तो इसमें से मैंने क्या कर दिया, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें 0.5 ऐड कर दिया। 0.5 to 10.5 और सेकंड होगा 10.5 to 20.5, सिंपल। थर्ड होगा 20.5 to 30.5, देन 30.5 to 40.5, 40.5 to 50.5, सिंपल। ओके ये हो गया। और F
एज इट इज़, हमें इसका फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा। 1 2 4 3 2। सो इसका CF क्या होगा 1 3 7 और 7 + 3 10, 10 + 2 12। इसका ये CF हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, QD फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें Q1 फाइंड करना पड़ेगा, ओके। और Q1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, N/4 फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। N/4, तो इसका N क्या है 12, सो N इज इक्वल टू 12, द सम ऑफ ऑल ऑफ दिस विल बी 12, करेक्ट। सो N/4 करना पड़ेगा, N इज 12, so 12/4 is 3, it means the CF should be equal to or greater than 3, which is this thing. इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक CF फाइंड करेंगे, हम इसमें CF फाइंड आउट करेंगे, जो CF क्या है 3 से बड़ा है या फिर इक्वल है, तो वो CF ये है, करेक्ट। वो CF क्या है, ये है, इससे बड़ा और इससे इक्वल। तभी इक्वल मिल गया तो उसे हम बड़ा फाइंड नहीं करेंगे, अगर इक्वल नहीं मिला तो इससे जस्ट whichever CF that is greater than this, वो CF हम क्या करेंगे, वो CF को ले लेंगे जो उससे बड़ा है, कुछ बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं, उससे नेक्स्ट बड़ा वाला, ओके। बट इन दिस केस इट इज़ 3 बिकॉज इट इज़ इक्वल, और ठीक है। सो इसका क्लास क्या हो गया, इसका क्लास हो गया 10.5 to 20.5, 10.5 to 20.5 इसका क्लास हो गया। और यस, और इसका F क्या हो गया, इसका F क्या हो गया 2 हो गया। और CF इससे पीछे वाला, इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग बट स्टिल आई मीन यू हैव टू डू लाइक दिस। सो इसका CF क्या हो गया, पिछले वाला जो हो गया 1, ठीक है। तो इसका CF क्या हो जाएगा 1, ओके। सो हमें क्लास फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना पड़ेगा, इससे बड़ा वाला CF और इससे इक्वल CF विच इज़ दिस। सो उसकी मदद करके हम इसका क्लास निकाल लेंगे और F निकाल लेंगे, ठीक है। और क्लास और F निकालने के बाद हम क्या करेंगे, CF, तो CF हम ये वाला नहीं लेंगे, इससे पिछले वाला लेंगे, ठीक है। अगर इससे पीछे वाला कोई भी नहीं है, लेट्स से द CF इज दिस, देन द इससे पीछे वाला CF क्या होगा 0 होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में ये था CF, तो इससे पिछले वाला CF होगा 1, सो इट इज़ 1, ठीक है। और यहाँ पर इसका H लिखना पड़ेगा, H मतलब, और इससे हम H से भी डिनोट करते हैं और C से भी डिनोट कर सकते हैं। H मतलब क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, वो है इस केस में 10, करेक्ट, सिंपल। अब हम कंप्यूटेशन करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए, जो हम पता कर चुके हैं। ये पता करने के बाद हम अब कंप्यूटेशंस करने जा रहे हैं, ठीक है, Q1 फाइंड करने के लिए फर्स्ट। ओके, सो आई कैन रैप दिस अप बिकॉज आई हैव दिस सीरीज विथ मी, सो या। ओके, सो हम Q1 फाइंड करने के रेडी हैं। Q1 क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है L + N/4, Q1 फाइंड करना है इसलिए इसमें N/4 होगा, माइनस CF डिवाइड बाय F टाइम्स H, ओके। ध्यान दो यहाँ पर, ओके। सो हम फाइंड करेंगे, इसमें L क्या है 10.5 है, तो 10.5 होगा प्लस N/4, N/4 क्या है इसके, इसमें 3 माइनस CF, सो हमने क्या CF लिखा है 1, ठीक है, हाँ, डिवाइड बाई F, सो F क्या है 2 है, 2 टाइम्स H क्या है इसके, इसमें 10, सो इसका Q1 क्या होगा, ये हो जाएगा 5 और ये होगा 2, सो 5 दूना 10, 20, ओके। सो ये हो गया क्या, इसका Q1 हो गया 20.5, ठीक है। ओके, सो 20.5 इज द Q1।
उसका अर्थ हो गया कि ये Q1 है हमारा, ठीक है 20.5। और हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा नेक्स्ट क्या फाइंड करना पड़ेगा। माय हिंदी इज नॉट दैट गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज Q3 फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स डू फॉर Q3। सो Q3 क्या हो जाएगा, इसमें हमें 3n/4 फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो 3 टाइम्स n/4 क्या है इसके, n/4 था 3, सो ये 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, n/4 इज 3, सो ये 9 हो जाएगा Q3, ठीक है। और इससे हम क्या करेंगे, इससे बड़ा वाला, जो 7th है एक्चुअली, इससे बड़ा वाला हम CF फाइंड करेंगे, वो है ये 10, ओके। इसीलिए इसका क्लास हो गया 32, क्लास हो गया क्या, क्लास क्या है 30.5 to 40.5, ठीक है। और F क्या हो गया 3, ठीक है। और CF हो जाएगा इससे पिछले वाला, which is 7, got it। तो CF है 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर कंपटीशंस करेंगे, ठीक है। सबसे यहाँ पर कंपटीशंस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Q3 विल बी इक्वल टू 3n/4 माइनस CF डिवाइड बाई F टाइम्स H, ठीक है। सो H है वही वाला H, सेम 10, ठीक है। तो 3n/4 क्या हो जाएगा इस केस में, इट इज़ 9 माइनस CF क्या है 7, ठीक है। F क्या है 3, F है 3 टाइम्स H क्या है 10, ठीक है। सो वेयर इज द कैलकुलेटर, तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा।